Hi, good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Glossary of Biology by Virendra sir. Guys, let's start with our previous topic, that is digestive system. This is our third lecture of digestive system. In this lecture, we discuss about remaining parts of human digestive system. Remaining parts are stomach, second one is small intestine, and third one is large intestine. We discuss about stomach with its type as well as remaining parts. So first we discuss about stomach in detail with their types. So we know that stomach is a J-shaped organ or J-shaped part situated in the upper left part of body. तो गाइस सबसे मेजर हमारे पास में सबसे फोकस करने की अगर बात कर रहे हैं हम स्टमक की लोकेशन. स्टमक की लोकेशन कहाँ सिचुएटेड है? हमारा जो स्टमक है वो एब्डोमिनल कैविटी, मैंने बताया ये कैविटी को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी, और इसी के बाद में जो हमारा स्टमक है एब्डोमेन, तो वाली कैविटी को बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी. स्टमक कहाँ पे सिचुएटेड? अपर एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन कौन से साइड में है? अपर लेफ्ट साइड में है. ये आपको मेजर फोकस करना है. तो फर्स्ट आपने बता दिया स्टमक का लोकेशन. लोकेशन हमने बता दिया है स्टमक कहाँ पे सिचुएटेड है? अपर लेफ्ट पार्ट में. कौन सी कैविटी के? एब्डोमिनल कैविटी के. इसी के बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं स्टमक की, तो स्टमक का जो शेप है गाइस, कौन सा शेप रहता है स्टमक का? याद रखेंगे आप, जे शेप्ड. कैसा स्ट्रक्चर रहता है स्टमक का? जे शेप. इसी के बाद में स्टमक की अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूं तो 25 टू 30 सेंटीमीटर तक के आप याद रखेंगे स्टमक का लेंथ. 25 टू 30 सेंटीमीटर. इसी के बाद में स्टमक में मेजर हमें पता है स्टमक में फूड एंटर होता है कहाँ से? इसके पहले वाला लेक्चर हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने पूरा डिस्क्राइब किया था एलिमेंट्री कैनल के जो फर्स्ट स्टार्टिंग के कंपोनेंट से माउथ, टीथ, देन हमने बात किया था ईसोफेगस, फेरिंक्स. तो गाइस अगर वो लेक्चर नहीं देखा है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, जिसमें हमने पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर किए सीबीएसई एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है. इसी के बाद में अगर मैं बात करूँ स्टमक की, तो स्टमक जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? ईसोफेगस जहाँ पे ओपन होता है वो पार्ट को हम बोल रहे हैं कौन सा पार्ट? स्टमक वाला पार्ट. तो देन इसी के बाद में अगर मैं एक और बात कर रहा हूँ स्टमक, तो स्टमक के गाइस अच्छे से याद रखेंगे आप, स्टमक के मेजर 4 पार्ट्स हैं, सी, एफ, बी, पी. ये अच्छे से याद रखिए सीक्वेंस, सी एफ बी पी, सी एफ बी पी. तो फर्स्ट है कार्डियक और कार्डिया, सेकेंड इज फंडस, सेकेंड पार्ट को बोला जाता है फंडस, थर्ड वन इज नोन एज बॉडी, एंड लास्ट पी रेफर्स पाइलोरस और पाइलोरिक, दोनों बोल सकते हैं आप. तो आप पाइलोरस वर्ड अच्छे से याद रखिए. जो अपर पार्ट है उसको बोला जाता है कार्डियक, एंड लोअर पार्ट को बोला जाता है पाइलोरस. इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस बताया सी एफ बी पी. इसी के बाद में हम डिटेल में देखते हैं चारों पार्ट्स के बारे में, जिसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे चारों पार्ट्स. हाँ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारे पास में स्टमक और स्टमक के 4 पार्ट्स. प्रॉपर वे से आप सबसे पहले डायग्राम अच्छे से देख लो. डायग्राम के हिसाब से गाइस बहुत इजी एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा कुछ नहीं. सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ डायग्रामेटिकली, तो हमारा जो स्टमक था, स्टमक की अगर बात कर रहा हूँ, हमारा ऊपर वाला बकल कैविटी जहाँ से ईसोफेगस रन्स हुआ था नीचे, ईसोफेगस ओपन कहाँ हो रहा है गाइस? फर्स्ट पार्ट विच इज नोन एज कार्डिया. देन उसी के जस्ट बाजू में थोड़ा सा ऊपर साइड में सेकेंड पार्ट है जिसको बोलेंगे फंडस. फिर आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा ऊपर है बता रहे आप इसके कंपेयर में. हाँ गाइस, लेकिन ये ओपन कहाँ हो रहा है? यहाँ कार्डिया में, इसलिए इसको फर्स्ट पॉइंट और इसको सेकंड पार्ट. देन इसी के बाद में थर्ड पार्ट बॉडी जो लार्ज सेंट्रल है. देन बॉडी कहाँ पे? फोर्थ पॉइंट जहाँ पे पाइलोरस है. देन लास्ट इसी के बाद में नेक्स्ट नीचे का पॉइंट कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये हमारा पूरा डायग्रामेटिकली स्टमक का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है. अगर जिसको ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ गया उसको पूरा का पूरा समझने वाला अच्छे से. सबसे पहले स्टमक की अगर बात करूं तो 4 पॉइंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फर्स्ट इज कार्डिया और आल्सो नोन एज कार्डियक. कार्डियक वर्ड वैसे हार्ट से रिलेटेड है, इसलिए आप कार्डिया यहाँ पे पढ़ो. वैसे चलता है, थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप कार्डिया पढ़ो यहाँ पे.
सबसे पहले कार्डिया की अगर बात करो तो कार्डिया फर्स्ट पॉइंट है या तो फर्स्ट पार्ट है जहाँ से ईसोफेगस खत्म होकर नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, स्टमक। तो फर्स्ट पार्ट स्टमक का फर्स्ट पार्ट विच ओपन इनटू द कहाँ पे, स्टमक में ओपन हो रहा है ईसोफेगस का फर्स्ट पॉइंट। इसी के बाद में बता रहा हूँ ईसोफेगस ओपन हो गया कार्डिया में विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक। देन अब मैं बात कर रहा हूँ ईसोफेगस ओपन कहाँ पे हो रहा है, कार्डिया में। तो यहाँ पे स्टमक और बकल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में क्या है, एक जंक्शन है, क्योंकि ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो लोग मिलते हैं उसको बोला जाता है जंक्शन। तो यहाँ पे स्मॉल बैंड्स ऑफ मस्कुलर मसल्स प्रेजेंट है, स्मॉल बैंड्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, जो जंक्शन को हम क्या बोलेंगे गाइस, अच्छे से नोट डाउन करके रखो। जंक्शन को बोला जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोला जाता है, कार्डियक स्फिंक्टर। अब इसका काम क्या है, ये ऐसे टाइप का स्फिंक्टर है, ये ऐसे टाइप का जंक्शन है जिसके कारण जो हमारा ईसोफेगस पे फूड का पार्ट है वो नीचे आएगा और नीचे आके कहाँ स्टोर्ड होगा, बॉडी में। ऐसा नहीं है कि जो ईसोफेगस में आया हुआ पार्ट है वो नीचे आने के बाद में फिर से स्टमक से ईसोफेगस में न चले जाए, तो इसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। मतलब इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्टमक, ईसोफेगस। मतलब ये कहाँ पे जाने नहीं देता है, ईसोफेगस में फूड को जाने नहीं देता है। मतलब हमारा यहाँ से फूड पार्टिकल आ गए, फूड पार्टिकल जब आ गए तो स्टमक में आ गए। इसके बाद में अगर बॉडी का फ्लो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ जो फ्लो है उसको इनहिबिट करने का काम करता है ये जंक्शन। जंक्शन क्या करता है, जो जंक्शन हमारा बना है, कौन सा जंक्शन, कार्डियक स्फिंक्टर का जंक्शन जो बना है वो जो ये वाला फूड है उसको ऊपर जाने में हेल्प नहीं करता, उसको रोक देता है। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। इसी के बाद में हमारा फर्स्ट आइडिया हो गया। देन सेकंड पॉइंट है फंडस। फंडस कौन सा पॉइंट है, फंडस सेकंड पार्ट है, जस्ट अबाव, किसके, कार्डिया के जस्ट अबाव वाला पार्ट है। तो आपका इट इज अ डोम शेप्ड पार्ट। पहले तो डोम शेप्ड पार्ट है अबाव एंड लेफ्ट ऑफ कार्डिया, लेफ्ट पार्ट में कार्डिया के। देन थर्ड हमारा लार्ज सेंट्रल पार्ट विच इज हेल्पफुल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। जो फूड आएगा वो स्टोर होगा बॉडी में, लार्ज सेंट्रल पार्ट। लास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से गाइस, कौन सा वाला, पाइलोरस। बॉडी का जो फूड है वो कहाँ पे आ गया, पाइलोरस। पाइलोरस क्या है, नैरो पोस्टीरियर रीजन है। नैरो मतलब छोटा सा, पोस्टीरियर मींस लास्ट पार्ट है, पोस्टीरियर बोलेंगे आप, पोस्टीरियर पार्ट है। जो ओपन कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, मैंने बताया था आपको। डियोडेनम फर्स्ट पॉइंट है उसका। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पॉइंट है डियोडेनम, डियोडेनम में क्या ओपन हो रहा है, पाइलोरस। अब पाइलोरस और डियोडेनम के बीच में भी क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है, क्योंकि ये पार्ट स्टमक का और ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इन दोनों के बीच में भी जंक्शन बन रहा है। जो जंक्शन को हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर से ये क्या करेगा, जो फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है उसको कहाँ जाने नहीं देगा, स्टमक में जाने नहीं देगा। तो ये एंट्री को ब्लॉक करने का काम किसका है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो गाइस यहाँ तक के हमारे पास में हमारे स्टमक के चारों पोर्शन है डिटेल में, ये अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों टाइप्स के बारे में देखेंगे गाइस, ईच एंड एवरी टाइप। हाँ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल और दूसरा हमें एक पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अच्छे से सुन लो गाइस, स्मॉल इंटेस्टाइन को नाम से स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, लेकिन डायमीटर की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है, सिर्फ नाम थोड़ा अलग दिया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलने से स्मॉल लगता है, लेकिन एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन वो बड़ा है, याद रखेंगे आप। सबसे पहले डायमेंशन, अगर डायमीटर की बात करो तो 6 मीटर लॉन्ग है एंड 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है। अच्छे से कॉन्सेप्ट याद रखो, 6 मीटर लॉन्ग, ये याद रखो। और मैं वही अगर लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करूँ तो गाइस ज्यादा से ज्यादा ये 1.5 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये सिर्फ 1.5। और ये अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये 1.5 मीटर लॉन्ग, और मैं अगर बात कर रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन तो 6 मीटर लॉन्ग है। तो दोनों चीजें अच्छे से याद रखो। इसी के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट किसके नीचे सिचुएटेड रहेंगे गाइस, सभी को पता रहेगा। इसके ऊपर का पॉइंट कौन सा है, स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे में स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। उसका फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया था डियोडेनम, जिसको हमने बता दिया था डियोडेनम। डियोडेनम के पास में एक स्फिंक्टर था, स्फिंक्टर को हमने नाम दिया था पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि हमारे पास में हमने बताया था स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम।
सेकंड जेजुनम और लास्ट इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में हम अगर बात करें स्टमक का लास्ट पॉइंट कौन सा रहता है, पाइलोरिक। तो पाइलोरिक और डियोडेनम के बीच में एक जंक्शन बनता है जिसको बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये आप याद रखेंगे। इसी के बाद में डियोडेनम कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 26 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसी के बाद में यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ये भी अच्छे से याद रखो। देन इसी के बाद में जेजुनम हमारा सेकंड पॉइंट है, 2.5 मीटर लॉन्ग है। और उसी के बाद में मैं बात कर रहा हूँ तो कॉइल्ड कितना है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड याद रखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तीनों में से सबसे ज्यादा कॉइल्ड कौन सा है, इलियम। जेजुनम थोड़ा सा कम कॉइल्ड एज कंपेयर टू इलियम, तो सबसे ज्यादा इलियम, देन ये वाला कॉइल्ड पार्ट है और मिडल पार्ट है। कॉइल्ड एंड मिडल पार्ट किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन इलियम की अगर बात करो तो इलियम 2.5 मीटर लॉन्ग, 2.5 और ये हमने पढ़ा था 2.5 और ये हमारा कितना है, इलियम 3.5, ठीक है। कितना, इलियम 3.5 और कीकम जेजुनम कितना था 2.5। ये दोनों अच्छा डायमेंशन याद रखो। हाईली कॉइल्ड पार्ट है। और एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, लिटिल ब्रॉडर देन जेजुनम, ये भी एक पॉइंट अच्छे से याद रखो। हाँ, जेजुनम के बाद वाला हमारा पॉइंट इलियम। इलियम कहाँ ओपन होगा, लास्ट पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वो कहाँ पे हमारा वेल नोन हमारे पास में जेजुनम के बाद में इलियम। इसी के बाद में हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, डियोडेनम। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तीन पार्ट, फर्स्ट व्हिच इज नोन एज कीकम, सेकंड वन इज नोन एज कोलोन एंड थर्ड वन इज नोन एज रेक्टम, सीसीआर, ठीक है। सीसीआर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। तो कीकम हमारा फर्स्ट पॉइंट, कोलोन सेकंड एंड रेक्टम थर्ड। इलियम और कीकम इन दोनों के बीच में भी एक जंक्शन बन रहा है, ये भी अपने को समझ रहा है। ये जंक्शन को क्या बोला जाता है, ये जंक्शन को बोला जाता है इलियोकीकल जंक्शन। ये क्वेश्चन एक बार नीट के पेपर में आया है। तो जंक्शन बिटवीन कीकम एंड इलियम इज नोन एज इलियोकीकम जंक्शन, ऑल्सो नोन एज इलियोकीकल स्फिंक्टर जंक्शन। ये दो वर्ड अच्छे से याद रखो। देन हमारा पॉइंट कौन सा स्टार्ट हो रहा है, कीकम। तो कीकम के स्मॉल ब्लाइंड सेक है, इसी के बाद में 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसी में आप याद रखेंगे कीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसके पास में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। सिम्बायोटिक मींस क्या, जिससे दोनों को फायदा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, दूसरा ह्यूमंस को, दोनों को फायदा है। ऐसे वाले एसोसिएशन आप नोट डाउन करके रखो कौन कौन से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। एक तो सबसे इजी मैं बता रहा हूँ आपको, लैक्टोबैसिलस। एक और मैं आपको बताता हूँ लैक्टोबैसिलस, इसका अपोजिट वाला था क्लॉस्ट्रोडियम। ये दोनों बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट आखिरी वाली लाइनिंग पे। इसी के बाद में लास्ट आप याद रखेंगे, इलोंगेटेड फिंगर लाइक पोर्शन अराइज करता है कीकम। अच्छे सुनिए, पॉइंट भी आ सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कीकम जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, जो पार्ट को बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। 10th स्टेट बोर्ड साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 हमने वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ा है। ह्यूमंस में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नॉन फंक्शनल है, आपने सभी ने पढ़ा है, नॉन फंक्शनल है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। किसमें फंक्शन है, हर्बीवोर्स, जो हर्ब्स खाते हैं, एग्जांपल रुमिनेंट्स। रुमिनेंट्स में फंक्शनल है क्योंकि उनके बॉडी में वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल था। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बट इट फंक्शनल इन रेमिनेंट्स। जो क्या करता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट हमारा कोलोन। कोलोन जो ओपन का किसके कारण होता है, कीकम ओपन होता है कहाँ पे, कोलोन पे। इसी के बाद में इसमें म्यूकोजोनल सेल्स रहते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं फीकस मैटर में। फीकस मतलब जो एक्सक्रीट होने वाले हैं। और ये ट्यूबुलर पार्ट है जिसके कारण असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग पार्ट है। लास्ट हमारा रेक्टम। कीकम के बाद में कोलोन। कोलोन कहाँ पे ओपन होगा, रेक्टम में। रेक्टम जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, जहाँ पे टेम्पररी अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड रहता है या तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड रहता है, जो कब फीकल मैटर, जब फीकस सीक्रेट होगा या तो बॉडी से रिलीज होगा, तब वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिलीज आउट कर देगा। मतलब टेम्पररी स्टोर करके रखता है अनडाइजेस्टेड पार्ट। कहाँ से रिलीज करेगा, कौन से पार्ट से, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट्री कैनल। लास्ट पॉइंट एनस। एनस में डिफेकेशन और इजेशन की प्रोसेस होगी, जिसके कारण जो टर्मिनल ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनल की, एनस, वहां से पूरा का पूरा वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल क्या होगा, रिलीज आउट हो जाएगा। तो इतना गाइस हमारे पास में पूरा का पूरा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में 3 लेक्चर में पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड में हमने एग्जैक्ट एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट किया, थर्ड में हमने आज स्टार्ट किया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये इतना हमारा मेजर पोर्शन था। इसी के बाद में नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्री कैनल की जो 4 लेयर्स रहती है,
सिरोसा वगैरह, वो सब हम देखेंगे गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमेंट्री कैनल के लेयर्स के साथ में मिलेंगे, तो जहाँ पे हम हिस्टोलॉजी देखेंगे एलिमेंट्री कैनल का। तो एलिमेंट्री कैनल का पूरा हिस्टोलॉजी को लेक्चर मिलने वाला है। तब तक क्या प्रॉपर वे से फॉलो करते रहिए ग्लॉसरी ऑफ बायोलॉजी बाय वीरेंद्र सर।